हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं मस्त होंगे। हम कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन, तब हम लॉज ऑफ मोशन में करते हैं उसका पार्ट 2, दैट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस? व्हेन टू बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जैसे कि दो सरफेसेस, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट का मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा है। दो कोई भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं, तो वहाँ पे कौन सी फोर्सेस लगती हैं? कांटेक्ट फोर्सेस लगती हैं। एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस आर फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रेस्ट पे हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। कब एक्ट करेगी? जब ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में आना चाहेंगे तो एक फोर्स इनको अपोज करती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करती है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद नंबर 2 इज नॉर्मल फोर्स। अभी नॉर्मल फोर्स क्या होती है? ये देखिए, ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, एक तो इस पे फोर्स एक्ट करेगी mg, वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आती है नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, या नॉर्मल फोर्स आप उसको बोल सकते हो। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे आपने कोई बॉडी रखी हुई है तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वेट mg तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट अपवर्ड फोर्स कोई भी नहीं है ना। कोई बुक आपने टेबल पे रखा हुआ है, कोई भी सामान आपने एक दूसरे के ऊपर जो रखा हुआ है वो थोड़ा सा अंदर चला जाना चाहिए अगर आर नहीं होगा तो। इसलिए ये क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो आप समझ गए व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। जो वेट को mg को बैलेंस करने के लिए फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज नॉर्मल डायरेक्शन और नॉर्मल फोर्स। क्लियर? थर्ड इज टेंशन फोर्स। व्हाट इज टेंशन फोर्स? ये कब एग्जिस्ट करती है? जब हम स्ट्रिंग्स की, रोप्स की, वायर्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है? इलॉन्गेशन वगैरह होता है, चेंज होता है, तो वहाँ पे कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है? टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स। आप सबने स्प्रिंग देखी है? स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहती है अगर आप ऐसे नॉर्मल उसको रख देंगे, लेकिन जब आप उसको उस पर कोई सी बॉडी को हैंग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? या तो इलॉन्गेशन होगा या आप किसी के साथ उसको कंप्रेस करेंगे। तो या तो स्प्रिंग इलॉन्गेट करती है या स्प्रिंग कंप्रेस करती है। दोनों कंडीशंस में क्या होता है? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहती है, तो उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है। ये कंप्लीट डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसी कैसी होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स से क्या आपको समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने उस टॉपिक पे, फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। क्या है? नो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है, इसको आप ऐसे रखे रहो, आप जब तक इस पर एक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? आप ये मान लीजिए आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये अप्लाइड फोर्स है, पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करेगी? फ्रिक्शनल फोर्स करेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो मोशन को अपोज करती है। समझ गए? तो जिस डायरेक्शन में आपकी अप्लाइड फोर्स होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगी जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रिक्शन कितने टाइप की होती है? बेसिकली 3 टाइप्स: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन तीनों को मैं अभी आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है? अच्छा, ये ग्राफ है, इसे भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, वेट करिए। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर। टेंड्स टू मूव मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे मैं इस बॉडी को इस साइड से कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ, बट फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जो मोशन है वो एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हुआ है, टेंड्स टू मूव। ठीक है,
अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स मैं इस साइड से फोर्स लगा रही हूँ लेकिन फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है इस साइड से, तो वो मोशन को स्टार्ट नहीं होने दे रहा है, तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। जब बॉडी रेस्ट पे है फोर्स अप्लाइड करने के बाद भी, तो दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पैंडिंग मोशन। व्हाट इज इम्पैंडिंग मोशन? इम्पैंडिंग मीन्स वो मोशन जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पैंडिंग मोशन, वो मोशन जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लियर? मतलब मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ किसी चीज़ पे, उसको मोशन में लाने के लिए, बट मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बॉडी अभी भी रेस्ट पे है फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, तो उस तरह का जो फ्रिक्शन होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो नेम से पता चल रहा है लिमिटिंग, हम कहते हैं ना हमारी लिमिट हो गई है। जैसे वो अपोज कर रहा था, फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा था, किसको, मोशन को, लेकिन हम फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इट इज़ द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस। इस पर मैं फोर्स लगाए जा रही हूँ, फिर मैंने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जस्ट मूव होने वाला होगा, है ना। तो जो जस्ट मूव होने वाला एट द वर्ज ऑफ, जो वर्ड लिखा हुआ है, जस्ट जहाँ पे मोशन उसका स्टार्ट होने वाला है, जैसे हम बोलते हैं अब हमारी लिमिट हो गई, अब हम इसको रोक नहीं पाएंगे, तो इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन जहाँ पर मोशन बस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन नेम से पता चल रहा है, यानी कि उसमें वेलोसिटी है, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसे मूव कर रही है, तो उसको हम जो उस टाइम जो फ्रिक्शन है जो उसको अपोज कर रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? जब बॉडी रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी जस्ट मूव होने वाली है, स्टार्ट करने वाली है मोशन, तो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन में दो चीज़ें आएंगी आपकी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्लियर है आपको। कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसको मोशन में रखने के लिए हमें कंपैरेटिवली लेस फोर्स चाहिए होगी, किसके, उसको मोशन में स्टार्ट करने के लिए, है ना। आपने देखा होगा आप किसी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं, उसमें टायर्स भी लगे हों, भले ही हैवी बॉक्स रखे होंगे, उस पर आप उसको पुश करोगे तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए, और एक बार मोशन में वो आ जाता है तो ईजिली आगे मूव होता चला जाता है, इसीलिए किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। आप एक बार इस ग्राफ पे आ जाओ, देखो इस ग्राफ में क्या लिया है मैंने, एक साइड लिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक साइड लिया है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो देखो ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि हम फोर्स जितनी अप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन उतना है, बॉडी मूव नहीं कर रही है यहाँ तक। फिर इस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, किसकी, फ्रिक्शन की वैल्यू। फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम पे कब होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए उसकी वैल्यू मैक्सिमम पे होती है, यानी कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और इस पॉइंट तक बॉडी आपकी मोशन में नहीं आई है, मीन्स एट द वर्ज ऑफ मोशन। तो एट द वर्ज ऑफ मोशन को क्या बोलेंगे हम, वहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये इस पॉइंट पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो हमारा आ रहा है ये लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वैसे भी, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? उसके बाद ये आ गया मोशन में, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मोशन में तो आपको पता है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू किसके लिए होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए होती है। इस ग्राफ से ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में मैंने आपसे कहा कि दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वेरी इजी, कोई भी एक सरफेस पे आपको बॉडी को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कराना है, ठीक है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, आपके पास व्हील्स हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई बॉक्स ले रखा है उसके नीचे व्हील्स लगे, तो आपको बॉडी को मूव करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। अच्छा, अब इन दोनों में भी किस में फोर्स कम लगेगी, डेफिनेटली रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। आपने देखा होगा क्या होता है कि बड़े बड़े बॉक्सेस को हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफ़र करना होता है, प्लेन एरिया में ही मान लो आप रूम में ही ट्रांसफ़र कर रहे हो बॉक्सेस को, तो अगर उसके नीचे आप टायर्स लगा दोगे, जैसे फ्रिज वगैरह के नीचे हम ट्रॉलीज लगा देते हैं जिनमें छोटे छोटे टायर्स होते हैं, तो हम उनको ईजिली स्लाइड यहाँ से यहाँ पे रोल कर पाते हैं, है ना। और उसको अगर हम कोशिश करेंगे कि फोर्स अप्लाइड करके स्लाइड कराएं किस पर, फ्लोर पर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी किससे,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। जैसे अगर आप मान लीजिए आप स्टील की सेम अमाउंट ऑफ स्टील ले लीजिए, उसका वेट बराबर हो, उसे एक बॉक्स बना लीजिए और उसको आपको यहाँ से यहाँ स्लाइड कराना है। सिमिलरली आप सेम स्टील बॉल्स ले लीजिए सेम वेट की, उसको यहाँ से यहाँ तक रोल कराना है, सेम डिस्टेंस भी सेम ले लीजिए। तो किसकी वैल्यू कम निकलेगी? रोलिंग मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स अब इसमें अगर आप जब देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टील इज 1% ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ द स्टील, ठीक है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी लेस देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? एक बार दोबारा फटाफट आपको बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की, क्योंकि एट द वर्ज ऑफ मोशन, ठीक है। ये देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी थी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एंड स्टैटिक क्या है? जब तक मोशन में नहीं आया, फोर्स लगाए जा रहे हैं बट बॉडी मोशन में नहीं आ रही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बस मोशन में आने वाली है और काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में चल रही है। अब काइनेटिक के दो टाइप होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। उसमें भी किस में ज़्यादा बेनिफिट है? रोलिंग कराने में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम लगती है। क्लियर?